हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश गुरु। आज हम पढ़ेंगे रेनबो इंग्लिश बुक क्लास 11 बिहार बोर्ड की पहली चैप्टर जिसका नाम है एनिमल्स इन प्रिजन। जो हम पढ़ेंगे पैराग्राफ नंबर 9 से लेकर 12 तक, और साथ ही साथ इसका वर्ड मीनिंग भी आपके वीडियो को लास्ट में मिलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा पैराग्राफ नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं पैराग्राफ 9 से। कहता है, आई रिमेंबर वन डे पर्टिकुलरली, इट वॉज द 24 नेहरू जी कहते हैं कि मुझे पूरी तरीके से याद है वो खास रूप से वो दिन था 24 दिसंबर 1932। देयर वॉज अ थंडर स्टॉर्म एंड रेनी ऑल डे। उस दिन हुआ क्या था कि बहुत जोर से बारिश हो रही थी, दिन भर बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे और आंधी के साथ ये सब हो रहा था। एंड इट वॉज बिटरली कोल्ड, और बहुत ही कपकपाने वाली ठंड भी थी, जो कि चुभने वाली ठंड थी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से। ऑल टुगेदर इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मिजरेबल डे। कुल मिलाकर देखा जाए तो वो बहुत ही दयनीय वाला दिन था फ्रॉम द बॉडली पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, शारीरिक दृष्टिकोण से तो वो एक बहुत ही मिजरेबल डेज था। दैट आई हैव स्पेंट इन गोल्ड, क्योंकि नेहरू जी ने कहा कि मैंने जो आज तक जो जेल में गुजारा जितना समय, उन सब में से देखा जाए तो सबसे मिजरेबल डेज यही था, हमारा सबसे दयनीय वाला दिन यही था। In the evening, it cleared up suddenly, and all my misery departed. Okay? When I saw all the neighboring mountains and hills covered with a thick mantle of snow. कहता है कि शाम जब हुआ तो सब कुछ साफ हो गया, मौसम भी साफ हो गया, पूरा आसपास पूरा साफ हो गया, आकाश भी साफ हो गया अचानक से। और अचानक से, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि मेरे पास के जो माउंटेन्स और हिल्स थे वो बर्फ़ के मोटर चादरों से क्या होता है, घिर गया था, पूरा कवर हो गया था, ढक गया था। तो ये सब देख के मेरे जितने भी दुख थे, कष्ट थे और समस्या थी, सब दूर हो गया। मैं बहुत खुश हो गया ये सब नज़ारा देख करके। द नेक्स्ट डे क्रिसमस डे, चूँकि उस दिन 24 दिसंबर 1932 की बात की जा रही है, 24 दिसंबर की, और उसके अगले दिन 25 दिसंबर आता है, जो कि क्रिसमस डे के रूप में हर साल मनाया जाता है। वो दिन बहुत ही प्यारा दिन था। वॉज लवली एंड क्लियर, और साफ था, मौसम भी बहुत साफ था। एंड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन्स, और वो दृष्टि उस दिन का बहुत ही अच्छा व्यू भी था, सुंदर व्यू था, क्योंकि माउंटेन्स पूरा घिरा हुआ था, बर्फ से ढका हुआ था। तो ये दृश्य बहुत ही अच्छा दृश्य था। आगे कहता है, प्रिवेंटेड फ्रॉम इंडल्जिंग इन नॉर्मल एक्टिविटीज वी बिकेम मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ नेचर वेज। अब जो मौज मस्ती वाला जो नॉर्मल एक्टिविटी है उससे रोक करके, और हम लोग क्या किए कि अब हम लोग मोर ऑब्जर्वेंट हो गए, बहुत ही अच्छे से क्लोजली क्या कर रहे थे, प्राकृतिक जो तौर तरीका है उस सबको निहार रहे थे। वी वॉच्ड ऑल्सो वेरियस एनिमल्स एंड इंसेक्ट दैट केम आवर वे। जब हम लोग नेचर को निहार रहे थे, घूर रहे थे, तो उस दौरान हमारे बीच में कई सारे जानवर भी आते थे हमारे नज़र के बीच में, और कई सारे कीड़े मकोड़े को भी देखने को मिलता था। और जैस एज आई ग्रू मोर ऑब्जर्वेंट आई नोटिस ऑल मैनर्स ऑफ इंसेक्ट लिव इन माई सेल और इन द लिटिल यार्ड आउटसाइड। और जैसे जैसे हम लोग जितना क्लोजली वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, मैं देख रहा था, तो मैंने नोटिस किया, मैंने अनुभव किया कि जो इंसेक्ट का जो तौर तरीका था, जितने भी इंसेक्ट जो मेरे सेल में रहते थे, मेरे जिसमें मैं रहता था, और जो जिस गज जो मेरे जेल के बाहर जो गज गज था छोटा सा, उसकी मैं बात करता हूँ। तो आई रियलाइज दैट वाइल आई कंप्लेंट ऑफ लोनलीनेस दैट यार्ड। तो जब मुझे महसूस हुआ कि जब मैं कंप्लेन किया अपने अकेलेपन के बारे में, खुद से जब कंप्लेन कर रहा था उस यार्ड के बारे में, जो कि विच सीम्ड वे इम्प्टी एंड डिजर्टेड, जो कि पूरी तरीके से क्या था, खाली था, खाली के साथ साथ पूरी तरीके से वो वीरान पड़ा हुआ था, जो कि लाइफ वाज टीमिंग विथ लाइफ, जो कि मेरी लाइफ से क्या था, पूरी तरह से परिपूर्ण था। ऑल दिस क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग और फ्लाइंग इंसेक्ट्स लिव देयर लाइफ विदाउट इंटरफेयरिंग विथ मी इन एनी वे। कह रहा था जितने भी उसमें जो फ्लाइंग इंसेक्ट रहते थे, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, चल धीरे धीरे चलने वाले, वो मेरे लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते, कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे, मेरे बीच में नहीं आते थे, मेरे रास्ते में नहीं आते थे। एंड आई सो नो नो रीज़न वाई आई शुड इंटरफेयर विद देम।
और मैंने भी सोचा कि अगर जब वो मेरे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, मेरे बीच में नहीं आते, तो मैं उनको लाइफ में क्यों इंटरफेयर करूँ, ऐसा वो सोचते थे। बट देयर वॉज कंटिन्यूस वॉर बिटवीन मी एंड बेड बॉक्स। लेकिन इन सब के अलावा एक लड़ाई और चलती थी, वो थी खटमल के बीच में, खटमल और मेरे बीच में, मच्छर के बीच में, क्योंकि वो लोग काटते थे इसलिए उनके बीच में हमारी लड़ाई चलती थी। और कुछ हद तक, एंड टू सम एक्सटेंट फ्लाइज, कहते थे कुछ हद तक मक्खियों से भी लड़ाई होती थी। आई कहता वॉस्प एंड हॉर्नेस आई टॉलरेटेड, मतलब वो पतिंगा होता था, वो जो टिड्डे होते थे, जो पीले पीले भंवरे होते हैं, उसको भी मैंने बहुत बर्दाश्त किया, सहा है। एंड देयर वेयर हंड्रेड्स ऑफ देम इन माई सेल, और उनकी संख्या नहीं भी तो मेरे सेल में जो था उनकी संख्या लगभग हजारों की थी। देयर हैड बीन अ लिटिल टिप बिटवीन अस, और इस तरीके से हमारे बीच में कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती थी। और कभी कभी मैं सोचता था कि मुझे ऐसा लगा लगा कि एक भंवरा जो है सो मुझे डस लिया, डंक मार दिया। तो मैं गुस्से में आ गया और सोचा कि मैंने कोशिश किया कि उसके जो घोंसले हैं उसको नष्ट कर दूं, पूरी तरीके से हटा दूं। लेकिन जितने भी भावड़े थे, जो टिड्डे सब थे, उन्होंने बट दे पुट अप अ ब्रेव फाइट इन डिफेंस ऑफ देयर टेम्पोररी है। उन लोगों ने पूरी जान लगा दी और बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपना घर भी बचा लिया। विच प्रोबेबली कंटेंड देयर एग्स, क्योंकि उसमें उनका अंडा था, इसलिए उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही बहादुरी से लड़ा और बचा भी लिया। एंड आई डेसिस्टेड एंड डिसाइडेड टू लीव देम इन पीस। अब मैंने छोड़ दिया सब कुछ और सोचा कि छोड़ो, जाने दो, अब वो सबको शांति से जीने दो। अगर वो लोग, इफ़ दे डिड नॉट इंटरफेयर विथ मी एनी मोर, अगर वो लोग मेरे लाइफ में आगे से इंटरफेयर नहीं करते हैं, नहीं काटते हैं, मुझे डंक नहीं मारते, तो मैं अब से उनको कुछ नहीं करूँगा, अब उन्हें शांति से जीने दूंगा। फॉर ओवर अ ईयर आफ्टर दैट आई लिव्ड इन द सेल, अब एक साल बीत गया, जब मैं उस सेल में रहते हुए मुझे एक साल बीत गए, सराउंडेड बाय दिज वास्प एंड हॉर्नेट्स, उस सेल में रहते हुए एक साल बीत गए मुझे उस वास्प एंड हॉर्नेट के बीच में रहते हुए, टिड्डे और पीले भंवरे के बीच में रहते हुए। एंड दे नेवर अटैक मी, सालों बीत गए लेकिन उन्होंने मुझ पर अटैक नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। एंड वी रिस्पेक्टेड ईच अदर, इस प्रकार से हम लोग एक दूसरे की बहुत सम्मान करते थे। पैराग्राफ 11 में नंबर आता है इसका, बैट्स का, मतलब चमगादड़ का। कहते हैं नेहरू जी, बैट्स आई डिड नॉट लाइक, उनको उनको बैट्स मतलब चमगादड़ बिल्कुल पसंद नहीं था। बट आई हैड टू इंड्योर देम, लेकिन फिर भी उनको सहना पड़ता था, क्योंकि वो जेल में है, कहाँ जाए। दे फ्लू साउंडलेसली इन द इवनिंग डस्क, वे लोग निकलते थे, बैट्स की जो भी होता था वो चुपचाप बिना आवाज़ के निकलते थे शाम में, संध्या में। एंड वन कुड जस्ट सी देम अगेंस्ट द डार्कनेस, और उसको देखा भी जा सकता है जब अंधेरी शाम हो जाए, तो आप उसे शाम में देख सकते हैं उड़ते हुए। ईडी थिंग्स है, बहुत ही अजीब चीज़ है। आई हैड अ हॉरर ऑफ देम, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। दे सीम टू पास विद इन एन इंच ऑफ वंस फेस, एंड आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड दैट इट माइट दे माइट हिट मी, और वैसा लगता है वो आपके शक्ल से, आपके फेस से मात्र इंच भर की दूरी से वो पास कर रहे हैं, वहाँ से गुजर रहे हों। और इससे मुझे बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था कहीं वो मेरे फेस पर आकर ना टकरा जाए और मुझे नुकसान ना पहुँचा दे, ऐसी तरह से डर लगता था। हायर अप इन द एयर पास्ट द बिग बैट्स, एकदम ऊपर से उड़ते रहता था, ऊंचे ऊंचे उड़ते रहता था, ऐसे मानो जैसे कि कोई लोमड़ी उड़ रहा हो दूर दूर तक, वैसे उड़ रहा है। 12 में कहता है आई यूज टू वॉच द एंट्स एंड द वाइट एंट्स एंड द अदर इंसेक्ट बाय द आवर। कहता था आगे कि मैं चींटी को भी देखता था, जो कि इसमें वाइट चींटी होता था, वाइट कलर का चींटी होता था, और भी कई सारे इंसेक्ट होता था, मैं उसे घंटों तक देखता रहता था। एंड द lizards as they crept about in the evening and stalked their prey and chased each other। कहता है कि मैं लिजर्ड को भी देखता था, जो कि छिपकली, जो कि रेंगते रहता था, शाम में निकलता था अपने शिकार के तलाश में, और एक दूसरे को क्या करता था, चेस करता था, भागा भागी करता था, पकड़ने की कोशिश करता था अपने शिकार के तलाश में। वेगिंग देयर टेल्स इन ए मोस्ट कॉमिक फैशन, बहुत ही हास्यपद शैली में क्या करता था, अपने पूंछ को हिलाते रहता था। ऑर्डिनरली दे अवॉइडेड वेस्प, ये वो इसलिए करते थे क्योंकि वो ऑर्डिनरली, सामान्य रूप से देखा जाए तो वो लोग वेस्प को, टिड्डा को बहुत अवॉइड करते थे। बट ट्वाइस आई सॉ देम स्टॉक विथ देम विथ इनॉर्मस केयर एंड सीज, लेकिन मैंने 2 बार देखा
कि बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही ताकत से उन्होंने एक मतलब उसको टिड्डे को स्टॉक करते पीछा करते हुए देखा और उसको पकड़ा भी, एकदम सामने से पकड़ लिया। आई डू नॉट नो इफ़ दिस अवॉइडेंस, मुझे नहीं पता कि क्या यह अगर अगर ये अवॉइडेंस है ऑफ द स्टिंग, बचने के लिए, वाज इंटेंशनल और एक्सीडेंटल, मतलब कि इंटेंशनल मतलब जानबूझकर है या धोखे से है, मुझे नहीं पता कैसे है। सो तो ये रहा आपका 9 से लेके 12 तक पैराग्राफ का मैंने आपको समझाया। आगे मैं आपको इस 9 से लेके 12 तक का वर्ड मीनिंग दूंगा, तो ध्यान से देखिए। तो ये रहा आपका वर्ड मीनिंग, पैराग्राफ नंबर 9 के से 12 तक का वर्ड मीनिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।